उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता जो कि दिल के काले हैं। क्या समझे? मरघट वाले, मरघट वाले, हाँ मरघट वाले बाबा, मरघट वाले ओ। उन पे फोकस है, ऊँट कौन देख रहा है? अभी हमें मंथली एक बार आता है इधर अच्छा। सर्वे करने के लिए। हर महीने में एक बार हाँ, लोग घूमर करने के लिए। ये खाने के लिए हाँ, बेंगलोर से 4 घंटे लग गया, 3-3.5 घंटे लग गया कंफर्म। 3.5 घंटे 3.5 पूरा घंटे लगा ना। लग गए, और भीड़ इतनी ज्यादा पूछो मत। भाई की वीडियो आने वाली है अब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी उज्जैन आना तो भाई से जरूर कांटेक्ट कर लेना। काफी अच्छा व्यवहार है और बड़े आराम से आपको घुमा के लाएंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर, और आज हमारे साथ में कौन होगा ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर उज्जैन से ओमकारेश्वर की ओर। तो भाई लोग पैसेंजर बैठ चुके हैं, चलिए अब निकल चलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। भैया के आपसे साथ- मिलिए। भैया के साथ काफी अच्छा ट्रिप रहेगा हमारा भी। इनका व्यवहार काफी बढ़िया है। ये तो भाई लोग आज के जो है हमारे साथ में जो भाई हैं हरियाणा ये- से हैं भाई हम। ये हरियाणा से हैं सारे लोग, हम और ये दिल्ली से है, मैं हरियाणा से हूँ। दिल्ली और हरियाणा वाले आज मेरे साथ में, हाँ। तो बहुत मजा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के लिए मुझे कैमरामैन भी मिल गया, और आपको- मेरे बगल में बैठा है। और आपको काफी नई नई चीजें दिखाएंगे आज हम। तो सबका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। हाँ भाई, दो अपना अपना इंट्रोडक्शन। कहाँ से हो तुम लोग? हाँ? दिल्ली के नाम बता। नाम क्या है तुम लोगों का? एक एक करके बताओ। अच्छा। नुन्नू। ओ तेरी चलो, सबकी फेस आपने देख लिया है, बाकी आप आगे सब लोग देखना। काफी मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे भैया के साथ। तो ओमकारेश्वर यहाँ से बोर्ड में अभी हम लोगों ने देखा 122 किलोमीटर है, और अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इंदौर रोड में। इंदौर रोड में लगभग 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद में हम लोग बाईपास पकड़ेंगे, जिससे कि इंदौर सिटी का जो ट्रैफिक हो उससे हम लोग बच पाए। उन पे फोकस है, ऊँट कौन देख रहा है? तो अभी हम लोग इंदौर हाईवे में चल रहे हैं। सांवेर आ चुका है, और आगे 1 किलोमीटर यानी हम लोग बाईपास पकड़ेंगे, और वहाँ से घुमावदार बाईपास होते हुए आगरा मुंबई हाईवे पे पहुँचेंगे। ये तो पीछे वालों, ये भाई जो है बोल रहे हैं कि अब थक जाएंगे तो गाड़ी हमें दे देना। गाड़ी हमको देनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप हमें पहाड़ों पे घुमा चुके हो। खौफ होना जरूरी है भाई साहब। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इस बारे में बताई है। क्या कहानी है भाई साहब? मैंने ना नई नई तो गाड़ी सीखी थी, तो मेरे साथ कोई है ना मनाली जाने को तैयार नहीं था। हाँ। मैंने सोचा दोस्तों से पूछूं, दोस्तों को हकीकत पता दी, ये हैवी ड्राइवर है। तो मैंने सोचा कजन वगैरह को नहीं पता, उनको लेके चलना चाहिए। तो मुझे रोड पे तो गाड़ी चलानी आती है, पहाड़ों में मुझे भी नहीं आती। मैंने सोचा पहाड़ और दिल्ली के रोड एक जैसे ही होते होंगे। तो भैया मैं चला गया, मनाली ले गया कजन वगैरह को। वहाँ भाई ऊंचाई आती है, अब मुझे पता नहीं भाई ऊंचाई पे गाड़ी कैसे चलती है। मैंने सोचा नॉर्मल ब्रेक मारूंगा, रुक जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है। कैसे ना कैसे करके हम होटल पहुंच गए भाई। रात को ये सारे सो गए,
और मुझे टेंशन हो रही कि सुबह गाड़ी चलानी है, गाड़ी कैसे चलाऊं, पर पोस्ट हो गए। भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलाए। 15 मिनट तो मैं शक में आ गया भाई, चलानी भी है नहीं चलानी। फिर मैंने डिसीजन ले लिया भैया मैं ही चलाऊंगा। तो गाड़ी में एक ब्रेक, वो हैंड ब्रेक नाम की एक चीज होती है, जो नए नए ड्राइवर होते हैं ना उन्हें पता नहीं होती। तो भाई हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना सीखा, 1-2 बार लगाया तो गाड़ी सही चलने लगी, फिर हम सही सलामत घर आ गए। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये काम। तो ये थी कहानी, और ये था ये पीछे वाले ये खौफ यही खौफ का कारण। ये वही बंदे हैं जो मेरे साथ गए थे। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था वो, और मजेदार भी। अब हम अपने भाई के साथ कहीं भी जा सकते हैं। तो अब आ गई है। तो पीछे वालों का कहना है कि गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी, इनको गाड़ी इनके हाथ में नहीं देना है। सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड पर। कहाँ पे? तो अभी एक समस्या खड़ी हो गई है, आप जो देख रहे हैं ना, रोड का काम चल रहा है और इसके कारण रोड काफी उबड़ खाबड़ था और उसके कारण हमारी गाड़ी टकरा गई है। नीचे गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया था और उसके कारण चैम्बर फूट गया है, ऑयल लीक होने लगा है। अब आगे चल के किसी मैकेनिक को दिखाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं और आगे की यात्रा का हमारा क्या हर्ष होता है, ये मैकेनिक के ऊपर डिपेंड। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों ये हमने देखिए गाड़ी को हमारे अभी मैकेनिक को हमने दिखाया है और हम लोग काफ़ी दौड़ा दौड़ी कि हमारी यात्रा ओमकारेश्वर की कैसी रहेगी। तो अब जो है आपको मैकेनिक साहब बताएंगे कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, वो ऐसा लगा गाड़ी नीचे टकरा गई थी इसलिए लगा कि ऑयल टपक रहा है, लेकिन ये एसी का पानी है, वो कोई इशू नहीं है। आप बिंदास जा सकते हो, लीडर जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई धन्यवाद, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों जान में जान आई और अंदर जो लोग बैठे थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे बोलने के बाद में उनके चेहरे उतर गए थे कि क्या होगा हमारी आगे की यात्रा का, ओमकारेश्वर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अब इन लोगों को मैं कुछ खबरी दे। तो पीछे वालों सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग। बच्चों की पार्टी चल रही है, ब्रेक के लिए रोकी गई है गाड़ी। आप करेगी थम्स अप। लेकिन अब अगर किसी के मुंह से गलती से भी अगर अंकल जी निकला है, भैया बोलना भाई, गाड़ी से उतार। आराम से चलना भैया। बस आगरा मुंबई हाईवे पे चल रहे हैं हम लोग और आधा घंटे बाद हम लोग स्टॉप लेंगे जहाँ पे गाड़ी में सीट करवाएंगे। फिर उसके बाद असली सफर, असली रोमांचक सफर उसके बाद चालू। चलो चलो। तो अब जो है मेरे पीछे वाले दिल्ली वाले हैं ना, तो दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों का एक गाना जो है वो सुना रहे हैं, सुनिए। बोलो भाई, शुरू करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साला सर से आकर बाबा, साला सर से आकर बाबा बन गए दिल्ली वाले हैं, मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले हैं। लाल लंगोटा हाथ, देव बड़े दिल वाले हैं, देव बड़े दिल वाले हैं, देव बड़े दिल वाले हैं। भक्तों की रक्षा करते बाबा मरघट वाले हैं, भक्तों की रक्षा करते बाबा मरघट वाले हैं। उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता, उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, जो के दिल के काले हैं। क्या समझे? मरघट वाले बाबा, मरघट वाले, हाँ मरघट वाले बाबा, मरघट वाले हैं। शाबाश बेटा,
भाई लोग, ये हम चल रहे हैं इंदौर से खंडवा हाईवे में। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी अभी चालू है। और लेकिन ये रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन इतना लेट है मेरा कि लगभग 5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस रोड को बनते हुए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है। महाकालेश्वर बाबा जहाँ एक तरफ जैन में, तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर बाबा जंगल और पहाड़ियों के बीच में विराजमान। हीरो होंडा पे बैठा अपनी बीवी की जान से रिस्क ले रहा है फोन पे बात करते हुए। वो आप कभी ऐसे विदाउट हेलमेट और फैमिली के साथ और फोन पे तो बिल्कुल ही बात ना करें। ये देखो है ना, यहाँ से लेके ओमकारेश्वर तक से आपको बस ऐसे ही रोड का काम दिखता रहेगा, चलता रहेगा। बीच में कहीं रोड बन गई है, फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर आपको रोड खराब मिलेगी। तो फिलहाल आपको दच के खाते हुए पीछे वाले जो सीट में बैठे होते हैं उनकी हालत इस समय खराब हुई। पीछे वालों के हाल कुछ सबसे पीछे वाला। कर भी क्या नहीं है, चलो हकीकत को वो कर लिया है, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया है, समझौता कर लिया उन्होंने, हालात से समझौता कर लिया है पीछे वालों ने। इनको पता है अब बीच में रुकने का भी कोई फायदा नहीं है। हम रोड रह रहे होंगे अभी तो। इंदौर से ओमकारेश्वर रूट में हाँ ये बीच में एक शनि मंदिर पड़ता है, हम्म, और जिसमें ये लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र पर आधारित शनि नवग्रह मंदिर। अब विश्व मेरी फोटो खींच लगा सबसे रखी है बड़ा और मोटो वालों की। है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, बट लिखा हुआ है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु ओमकारेश्वर की यात्रा करते हैं, तो बीच में इस मंदिर के दर्शन जरूर। लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोगों को जल्दी पहुँचना है। गाँवों के कारण ही ब्रेकर की संख्या इस रोड में बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा ब्रेकर हैं कि 70-80 किलोमीटर के सफर में सैकड़ों की तादाद में ब्रेकर है। और शायद ही भारत की कोई रोड होगी जिसमें इतने ज्यादा ब्रेकर है। अब यहाँ पर हम लोग अमरूद ब्रेक लेंगे, चलिए करते। यहाँ पे पूरा मार्केट जो है अमरूद का ही मार्केट है, और जो कि बड़े साइज के अमरूद है वो यहाँ पे मिलते हैं, देसी अमरूद है वो नहीं मिलते। अब ये हमसे आते हैं, ये अमरूद वाले ही बताते हैं, तो जानते हैं उनसे और उनके अमरूद का टेस्ट कैसा है। हमारे पीछे वाले और आगे वाले सभी लोग मिलके बताएंगे। ये लड़की बस कैमरे के आगे हंसती है, उसके बाद फॉर्म में आ जाती है। अमरूद ब्रेक का मतलब है पहले गाड़ी की ब्रेक मारे और फिर अमरूद ब्रेक। चलो आप लोग नहीं उतरोगे तो हम अमरूद यहीं पे यहीं लाया जाए आपके लिए। साथ में पन्नी का तो मोटे इनमें पीस कर देना। ये ककड़ी है या खीरा है, क्या बोलेंगे? ककड़ी है। लो लो लो। ये इतने बड़े वाले जो अमरूद हैं ये कहाँ से आते हैं? इतने बड़े वाले अमरूद कहाँ से आते हैं? इंदौर से तो आते हैं, रतलाम से, रतलाम में पैदा होते हैं। ये वहाँ पे खेती होती है ना रतलाम के। तो ये मेरे मन में काफी दिनों से क्वेश्चन था कि ये बड़े वाले और इनमें ये अमरूद का फ्लेवर कम होता है, मिठास ज्यादा होती है, तो ये आखिर आते कहाँ? तो आज ये राज बिटिया ने खोल दिया। बिटिया नाम क्या है? हाँ? नाम क्या है? महक। हाँ, महक ने खोल दिया है ये राज की, ये रतलाम में इनकी खेती होती है। देखो रहे हैं। हाँ, हमें बैंगलोर से है, ये बैंगलोर से है भाई, ये भी मंत्री अमरूद। इधर आता है वो खाने के लिए। हाँ, अमरूद बैंगलोर से मंत्री आ रहा है। बेंगलुरु से आ रहे हैं ये, और ओमकारेश्वर जा रहे हैं अमरूद खाने के लिए। ये लोग भी रुके हैं यहाँ पे। जय
जय श्री महाकाल। अबे सब जय श्री महाकाल। अच्छा कोको पर ओमकारेश्वर जा रहे हैं? हाँ ओमकार अभी जा रहे हैं, लौट रहे हैं? अभी जा रहे हैं, लौट रहे हैं आप? जा रहे हैं अभी? हमें मंथली एक बार आता है इधर अच्छा, करने के लिए। हर महीने में एक बार? हाँ वो कुकुम्बर करने के लिए। ये खाने के लिए हाँ बेंगलोर से हाँ महीने में एक बार आप ये अमरूद या ककड़ी हाँ ककड़ी हाँ ककड़ी लंबा वाला ये ककड़ी खाने के लिए महीने में एक बार यहाँ आते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। आर यू जोकिंग? आर यू जोकिंग? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। ही इज अ ग्रेट। तो ये ककड़ी आपको यस 1000 सब्सक्राइबर्स इन Okay. यूट्यूब। ककड़ी वहाँ नहीं मिलती है बेंगलोर में? वहाँ इससे अच्छा मिलता है, हाँ। लेकिन हमें इधर आना है नेचर देखने के लिए। ये हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्री आता है। हाँ इधर तो ये सोरे का जैसा हमारे पास सोरे का बोलता है वही सा है। ओके, बड़ा है, इससे बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? लंबा नहीं आता, हाँ बड़ा आता है। ककड़ी ये जो आप खा रहे हैं ये बड़ा होता है? कितना बड़ा? वो नेटवर्क ही नहीं है इधर दिखाना। तुम्हारा यूट्यूब चैनल। चलो आपका नाम बताइए। किशोर। किशोर फ्रॉम बेंगलोर। फ्रॉम बेंगलुरु। ओके। तो ये अमरूद और ककड़ी काट के दे दिए हैं और थैली में ले लिया है। ये गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये है नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर से होते हुए यहाँ तक आई है नर्मदा नदी और यहाँ से आगे माहेश्वर की तरफ निकल रही है। अब वो पुल है, पुराना पुल है और इस साइड आप देख सकते हैं ये नया है पुल। अब तो हम लोग ये पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। ये जो बोर्ड, ये जो गेट दिख रहा है, बोर्ड के नीचे जो गेट दिख रहा है, ये जाता है रास्ता पुराने पुल की तरफ। यहाँ से भी जा सकते हैं और आगे से जो नया पुल है, झूला पुल जिसको कहते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम लोग भी झूला पुल की तरफ से बढ़ रहे हैं। पर्ची कटानी होती है जो 50 रुपए की होती है। काफी चीजें हैं यहाँ पे तो। सब वही पूरा का पूरा प्रयागराज टूट के यहाँ आ गया है, ऐसा लगता है। प्रयागराज से तो भीड़ खत्म हो गई है और यहाँ शुरू हो गई। जनवरी रोड बहुत 4 घंटे किसी भी हालत में 4 हमारे 4 घंटे बता रहे हैं तो विश्वास हो गया। अब देख ली हिसाब लगा ले, 4 कितने होते 10 बजे का पार्ट हो जाते हैं। और एक एक टायर की निकालिए, 3 टायर पर गाड़ी जा सके। सबकी निकाल। और भाई अपने अगली बार आओ तो हवा भरने के लिए अपने लिए लेके आना हेडपंप। धंधा अच्छा चलेगा यहाँ पे। नहीं जिन लोगों ने निकाली गाड़ी पार्किंग में खड़ी नहीं करी है तो पुलिस हाँ। ने आज सारी की सारी गाड़ियों के एक एक टायर की तो हवा सभी की निकाल दी है। ये शिवलिंग की दुकान है, मूर्तियों की दुकान है। यहाँ पर
नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, और बाकी सारे लोग आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि गाड़ी पार्क करने के लिए जगह आसानी से नहीं मिल पा रही थी, तो पार्किंग की जगह ढूंढने में टाइम लगा। तो तब तक बाकी लोग आगे निकल गए, मैं अब उनके पास पीछे जा रहा हूँ। मंदिर के गेट के एंटर करते ही दोनों तरफ दुकानें आपको मिलेंगी सजी हुई, मूर्तियाँ, पूजा पाठ की सामग्री, खिलौने, ज्वेलरी, ये सारी चीजों की दुकानें आपको। तो मंदिर की तरफ जाने वाला झूला पुल मैं एंटर कर रहा हूँ। हम लोग निकले थे उज्जैन से 1:30 बजे और 6:15 बजे ओमकारेश्वर में पार्किंग में थे। यानी लगभग 4 घंटे के आसपास हमें पहुंचने में लगा। अगर आप पैसेंजर बोट में जाते हैं तो 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है, और अगर आप पर्सनल बोट करते हैं तो उसका किराया 1200 से 1500 रुपये के आसपास होता है। बहुत लंबी कतार है, मंदिर से लेके झूला पुल तक कतार लगी हुई है। तो फाइनली सब लोग दर्शन करके आ गए हैं। हाँ हाँ ठीक है। कितना टाइम कितना लगा भाई? 4 घंटे लग गया, 3-3.5 घंटे लग गया कंफर्म। 3.5 घंटे 3.5 पूरा घंटे लगा ना? लग गए, और भीड़ इतनी ज्यादा पूछो मत। जिसका भी दर्शन करना हो ना, सुबह जल्दी आए, अपने शाम के टाइम ना आए फैमिली के साथ, बड़ी मुश्किल से दर्शन हो पाएंगे। आपके पैरों दर्शन हो गए? दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए हमारे। पैरों का क्या हाल है? पैरों का तो सही हाल है, बस टूट गए पैर हमारे, टूट गए। हाँ तो अब तपस्या तो करनी पड़ती है ना। हाँ, चलो महादेव के दर्शन करने हैं तो हाँ। चलो बोलो। दर्शन हो गए आपके? कैसा लगा? बढ़िया। तो मन को संतुष्टि, हाँ अच्छा लगा काफी, आत्मा को सुकून, हाँ वो भी काफी अच्छा लगा, सब मिला। लेकिन सभी की बैटरी डाउन, हाँ काफी थक गया, 3.5 घंटे हालत का। पस्त, हाँ चेहरे मुरझाए हुए थोड़े से, और एक्साइटमेंट में भारी कमी के साथ हम वापस दर्शन क्या रहा है? उज्जैन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। चलो ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर में फिर से रिचार्ज होते हैं पीछे वाले के अंदर। आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। सारे लोग तो थके हुए हैं, सोने की असफल कोशिश करते हुए। रात के 2 बज चुके हैं और हम लोग 10:30 बजे वहाँ से निकले थे। 3.5 घंटे में उज्जैन टच हो चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम था, इसलिए आधा घंटे सेफ हो गया हमारे।
भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ भाई कमेंट कर दें बढ़िया बढ़िया। भाई की वीडियो आने वाली है अब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई पूछ जाना ना तो भाई को जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना, काफी अच्छा व्यवहार है, और बड़ी आराम से आपको घुमा के लाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।